Hello everyone, welcome to EduTap. I am Tanushree. So you all must be preparing for phase 2 examination which is going to happen on 20th of October, and you all are putting your heart and soul into this preparation. Students, in today's video I am going to share with you how you can score 70 plus marks in paper 2, right? One more thing before I move on, a lot of the students they have this doubt, 70 प्लस भी आते हैं क्या, 70 प्लस भी स्कोर करने होते हैं क्या? हाँ जी, ये टारगेट आपको लेकर चलना ही होगा। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के कट ऑफ देखेंगे तो इट वाज 128 आउट ऑफ 200 मार्क्स। 128 आउट ऑफ 200 मार्क्स मींस दैट यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 65 प्लस इन बोथ द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड योर ESI ARD पेपर, एंड देन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू स्कोर the marks which were required to clear last year's cutoff. Last year's cutoff was 128. तो अगर आपको कट ऑफ से थोड़ा भी ऊपर स्कोर करना है, अगर आप 65 भी स्कोर कर रहे हैं तो आपके 130 ही मार्क्स बनेंगे। ठीक है, तो इतने मार्क्स से शायद हमें ओवरऑल मेरिट क्लियर करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो, बिकॉज अगेन इंटरव्यू इज समथिंग विच इज वेरी ट्रिकी। कितने मार्क्स आएंगे हमें नहीं पता, जितना ज्यादा आप स्कोर कर सकते हैं वो फेज 2 में ही स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप जितनी ज्यादा माइलेज ले लेंगे, जितनी ज्यादा एज ले लेंगे अपने सारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए ओवरऑल अपना सिलेक्शन सिक्योर करना, राइट? सो दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग 70 प्लस एज अ टारगेट स्कोर फॉर बोथ द डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एंड ऑल्सो द ESI ARD पेपर। ठीक है, और अगेन यहां का टारगेट लेके चलेंगे तो यहां अचीव करेंगे। ओके, सो ये एक डिस्क्लेमर था कि प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिए, ये मत कहिए कि इतना तो आता ही नहीं है, इतना आता है, ये लास्ट ईयर की कट ऑफ भी थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे आपको हर एक सेक्शन पे ध्यान देना है ताकि फेस 2 पेपर 2 के अंदर आपके एटलीस्ट 70 प्लस मार्क्स जो है या 70 के अराउंड मार्क्स जो है वो आ सके। ठीक है, सो वेट, सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन की। ठीक है, तो पेपर 2 के अंदर हमारे पास दो सेक्शंस होंगे, ऑब्जेक्टिव सेक्शन और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेक्शन के अंदर हमारे होंगे यहां पर 30 क्वेश्चंस वर्थ 50 मार्क्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम देखें तो इन 30 क्वेश्चंस में से अराउंड अगर मैं इन 50 मार्क्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो अराउंड 33 मार्क्स का लास्ट ईयर हमारा करंट अफेयर्स था एंड 17 to 18 मार्क्स की हमारे ARD जो स्टैटिक पार्ट था उससे था। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जिन चीजों पे फोकस करना है वो चीजें क्या क्या होनी चाहिए राइट नाउ। सबसे पहला आता है आपका ARD स्टैटिक। ठीक है, ARD स्टैटिक इज समथिंग विच यू शुड फोकस ऑन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, और अगेन अगर आप मुझसे पूछें कि ARD स्टैटिक के अंदर सबसे ज्यादा किन चैप्टर्स के ऊपर ध्यान देना है, so students, here is the list of all those 7 chapters which you should focus on if you are preparing for phase 2 objective paper। ठीक है, यही 7 chapters phase 1 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे और phase 2 में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहां पर आप दो चीजों को और ऐड कर लीजिए, वन इज एक्सटेंशन एजुकेशन and second is your chapter of rural development. These two chapters also become important as far as our पेपर 2 फेज 2 इज कंसर्न। ठीक है, और ये सारे चैप्टर्स जो हैं ये केवल ऑब्जेक्टिव पेपर के रिस्पेक्ट में ही नहीं, जो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके रिस्पेक्ट में भी ये सारे चैप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, एज फार एज ARD इज कंसर्न। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ARD। अगेन स्टूडेंट्स, ARD में आपको केवल स्टैटिक पढ़कर नहीं जाना है, स्टैटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ARD करंट अफेयर्स का भी एक अच्छा पोर्शन होता है। लास्ट ईयर एक प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी पे क्वेश्चन आया था जहां पर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो स्टैटिक से था, उसके बाद के जो नीचे के 3 क्वेश्चंस थे वो हमारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड थे। सो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स को भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ARD स्टैटिक, सेकेंड थिंग इज ARD करंट अफेयर्स। ऑलराइट, उसके बाद में आता है कि रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स को हम कैसे कवर करें। तो कल ही मैंने एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि आप करंट अफेयर्स को कैसे कवर कर सकते हैं, पूरा उसमें दिया हुआ है, प्रायोरिटी बेसिस एंड एवरीथिंग, सोर्सेज वगैरह सब कुछ। ठीक है, बट अगेन मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ एक क्रक्स के फॉर्म में कि स्कीम्स जो हैं वो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो स्कीम्स को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देना। ऑल्सो इस साल फेज 1 में हमने देखा था कि फाइनेंस रिलेटेड GA जो थी वो पेपर में आई थी, तो ये हमारी फेज 1 से लर्निंग होनी चाहिए फेज 2 के लिए कि आप फाइनेंस रिलेटेड जो न्यूज है उसे
कंप्लीटली इग्नोर ना करके जाएं। एटलीस्ट आरबीआई के जो इनिशिएटिव्स हैं या जो टॉप मोस्ट फाइनेंस रिलेटेड न्यूज हैं उनको आप एटलीस्ट गो थ्रू जरूर कर लें, क्योंकि फेज 1 में भी वो आई थी, तो हमें इस बात पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है। So that was about the current affairs and about the static part as far as your objective section is concerned, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ESI स्टैटिक से कुछ क्यों नहीं बताया, ESI स्टैटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्यों नहीं बताए, ठीक है। क्यों नहीं बताए वो अभी बताती हूँ। देखो, उसके बाद में आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, ठीक है। इस वक्त तक आप लोगों ने, क्योंकि आप फेज 1 ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, ठीक है, तो आपने पेपर 1 जो था या फेज 1 जो था उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट डेफिनेटली पढ़े होंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपने बहुत पढ़ा होगा और आपने अपना स्टैटिक पार्ट जो है वो भी बहुत पढ़ा होगा। स्टूडेंट्स, राइट नाउ इज द टाइम व्हेन यू शुड बी प्रैक्टिसिंग। आपके दिमाग में बार बार ये चीज आ रही होगी कि थोड़ा और पढ़ लेता हूं फिर बाद में प्रैक्टिस करूंगी। प्लीज डोंट गो बिहाइंड दैट थिंग। इस वक्त आपको अपनी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग बहुत बहुत ज्यादा करनी है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा फॉर्डर मटेरियल थोड़ा कम है या मेरे पास डेटा थोड़ा कम है, तो जो आप टेस्ट दे रहे हो, ठीक है, वहां से भी आपको फॉर्डर मटेरियल मिलेगा, ठीक है। टाइम बहुत कम रह गया। स्टार्ट डूइंग द रिवर्स इंजीनियरिंग, स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स विद व्हाटएवर फॉर्डर मटेरियल you have, and if you feel that I am having some less fodder material or I am lacking in terms of fodder material, please update it through the model answers that have been provided. So second thing which you have to ensure to make sure that you are scoring more than 70 marks in your ASI and ARD paper, ठीक है, is that you practice a lot of descriptive answer writing, ठीक है। इसकी आपको बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। उसके बाद में जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इनकॉर्पोरेट करंट डेटा इन योर आंसर, ठीक है। करंट डेटा को इनकॉर्पोरेट करना ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज जितना ज्यादा आप करंट डेटा को इनकॉर्पोरेट करेंगे, एग्जामिनर को, इवैल्यूएटर को आप उतना ही ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन लगेंगे। ऑल्सो इट विल गिव एन इंप्रेशन दैट यू आर एबल टू इंटरकनेक्ट द थिंग्स, यू आर एबल टू इंटरकनेक्ट द कॉन्सेप्ट्स, द स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स विद द करंट अफेयर्स, एंड दैट विल present a very dynamic view of your personality, ठीक है। So please students, whatever current affairs you are reading, please do incorporate it in your fodder material or do incorporate in your answers, ठीक है। So that is also one thing which you should do if you want to score really high in the descriptive part also, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि ESI के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्यों नहीं बताए। ESI के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इसलिए नहीं बताए गए क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रख के ESI की प्रिपरेशन करें। अगेन वाई बिकॉज ESI के अंदर अभी तक हमने जो ट्रेंड्स देखे हैं, सोशल इश्यूज जिसे हम फेज 1 के अंदर बहुत लाइटली लेते हैं या फिर जिसको लेकर के हमारे दिमाग में होता है कि इससे क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत अच्छे खासे मार्क्स के क्वेश्चंस सोशल इश्यूज से आ जाते हैं। लास्ट ईयर देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन अर्बनाइजेशन ऑल्सो, ठीक है। सो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो अदरवाइज विच आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इवन वी सी क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स, दीज कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। सो प्लीज, एज फार एज ESI is concerned, don't take anything lightly, especially the social issues part. Social issues part becomes very very important according to the trends which we have observed, ठीक है। So please do prepare your ESI comprehensively, including the social issues part. So that is why I have not incorporated the social issues here. So students, that was the entire video as far as how you can score 70 plus marks in your ESI and ARD. First, focus a lot on your objective part, because 50 marks of objective is there. Second, focus a lot on your descriptive part, and the third and the most important thing, that if you really want to stand out of your competition, then incorporate current affairs in your answer writing. And also, as far as ESI for descriptive writing is concerned, don't have this concept of important chapters, right? So that was all about how you can score good marks in your in paper 2, and I hope this video proves helpful for you. On this note, I take a leave from you and I wish you all the very best, students.